नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स का बना हुआ है और उन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को बोलते हैं हम एटम। एटम वर्ड लिया गया है एक ग्रीक वर्ड से जिसको बोला जाता है एटोमियो, और एटोमियो का मतलब होता है नॉन डिविजिबल। तो इसका मतलब ये है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते उनकी हेल्प से जो हमारा मैटर है वो बना हुआ है। सेकेंड थिंग, किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सभी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आइडेंटिकल होंगे। इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर किसी टाइप का डिफरेंस है वो नहीं होगा। उनका शेप, साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर किसी टाइप का जो डिफरेंस है वो नहीं होता है। इसका मतलब ये होगा ना उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी और ना ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। जैसे कार्बन एलिमेंट है, इस कार्बन एलिमेंट के अंदर सभी एटम्स कार्बन के होंगे और उनकी जो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम रहेंगी। सेकेंड थिंग कि हमारे पास अलग एलिमेंट्स के जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम से टोटली डिफरेंट होंगे। किसी की टाइप का जो सिमिलरिटी है वो यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट, एटम वो सबसे छोटी यूनिट है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट ये है कि अगर दो या फिर दो से ज़्यादा एटम्स की हेल्प से किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है तो उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स का जो वेट है वो हमेशा डेफिनेट रहेगा। ओके, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डेस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। नेक्स्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर या तो एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है या सेपरेशन होगा या फिर रीअरेंजमेंट होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जैसे ही हमारे पास कि H2 का मॉलिक्यूल है और इधर ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं, ठीक है, और 2H2O की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर ये तो कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा यह सेपरेशन होगा। सेपरेशन से मतलब ये है कि वो एक दूसरे से अलग होंगे। जैसे यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव और SO42 नेगेटिव बना तो ये सेपरेशन हो गया। या फिर इनका रीअरेंजमेंट होता है। जैसे ये हमारे पास जिंक सल्फेट है प्लस कॉपर सल्फेट है, नहीं, इसकी जगह पर हम लेंगे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दिस विल बी द रीअरेंजमेंट। ओके, तो ये थे हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी। अब आगे आगे हम देखेंगे कि ये जो थ्योरीज हैं ये लगातार चेंज होती जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रॉबैक्स। जैसे इसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, फिर इसके ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए कोई दूसरी थ्योरी आएगी, ठीक है। तो लगातार हम कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे और उनकी जो न्यू थ्योरीज हैं वो देखेंगे। तो जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पहला जो पोस्टुलेट है वो ये होगा कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि इसने मास के बेसिस पर केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया बट इसने वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर किसी टाइप का जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दिया। दूसरा, इसने ये नहीं बताया कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट masses, sizes and valences, बट वाई, कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका मास अलग होगा, साइज अलग होगा, वैलेंसीज अलग होंगी, बट ऐसा क्यों होता है ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा, इसने ये नहीं बताया कि जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन क्यों होते हैं। जैसे अभी हमने देखा
कि हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के एटम होंगे, ऑक्सीजन एलिमेंट के पास ऑक्सीजन के एलिमेंट्स होंगे, ये एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके H2O या फिर H2O2 क्यों बनाते हैं? इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो रहे हैं, अब जो कॉम्बिनेशन है वो विदाउट फोर्स हो नहीं सकता, तो इसने ये नहीं बताया कि किस टाइप की फोर्सेस होंगी जो इनको आपस में कंबाइन करती हैं। ओके, इट गेव नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ ए कंपाउंड। और इसने ये भी नहीं बताया कि एलिमेंट और इसके अलावा जो कंपाउंड हैं उनके अल्टीमेट पार्टिकल्स क्या होंगे। अल्टीमेट पार्टिकल से मतलब ये है कि बने किसके हैं। ओके, अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आई जो इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कुछ सुधरा हुआ रूप था, उसके अंदर कुछ चेंजेस थे, मतलब इसके जो ड्रॉबैक्स हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, उसको इन्होंने मॉडिफाई किया और उसके बाद में बताया कि किस तरीके से हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगे। तो ये जो थ्योरी थी इसको बोला गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। उससे पहले हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। फर्स्ट, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये कहा गया कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी द एटम कैन बी डिवाइडेड। एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं और एटम को जिस टाइम पर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारे पास कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। जैसे ये हमारे पास एटम है, तो इधर ये एटम का न्यूक्लियस है और ये हैं एटम्स के ऑर्बिट। अब जैसे ही इस एटम को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर एक तो मिलेगा हमें इलेक्ट्रॉन जो कि इसके ऑर्बिट्स के अंदर लगातार रिवॉल्व करेगा। दूसरा रहेगा हमारे पास न्यूक्लियस जिसके अंदर रहेगा एक तो प्रोटॉन और दूसरा रहेगा हमारे पास न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एटम को डिवाइड किया, एक तो आपके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और न्यूट्रल हमारे पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो इसका गलत हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। नेक्स्ट है एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जैसे पीछे ये कहा गया था कि एक जो एलिमेंट है उसके सभी एटम्स एक जैसे होंगे, उनके अंदर किसी टाइप का चेंज है वो नहीं आएगा, ना तो उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दैट पोस्टुलेट वाज रॉन्ग। वो जो पोस्टुलेट था वो गलत था। अब इसने ये कहा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं। जैसे हमारे पास क्लोरीन का मास अगर हम लें तो एक बार आपका 35 AMU आ सकता है, दूसरी बार 37 AMU आ सकता है। AMU से मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसकी जो मास से रिस्पेक्ट प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हो गई कि एक बार 35 है दूसरी बार 37 है। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स, नॉट केमिकल कंपाउंड्स बट द एलिमेंट्स whose atomic masses is different but atomic number is same, they are known as isotopes। ठीक है, नेक्स्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये कहा गया था कि अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग होंगी, बट ये पोस्टुलेट भी गलत हुआ। और इसमें ये कहा कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो डिफरेंट हमारे पास एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं। इसमें इसने एग्जांपल के साथ में इसको एक्सप्लेन किया है। कैल्शियम और आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो 40 AMU है। अगर हम देखें तो कैल्शियम के एटम्स अलग होंगे, आर्गन के एटम्स अलग होंगे, बट इनका जो मास है वो सेम है। तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट उनके एटम्स हैं, बट उनकी जो मास से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है दैट इज सेम। तो ऐसे एटम्स बट दे शुड बी डिफरेंट, उनका एटॉमिक नंबर अलग है बट एटॉमिक मास सेम है, उनको बोलेंगे हम आइसोबार। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट
ये सेम होगा जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में था। जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये कहा कि एटम हमारे पास वो सबसे छोटी यूनिट है जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दैट इज सिमिलर, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये कहा था कि कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है वो केमिकल कंपाउंड एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे, बट उनका जो रेशियो है वो डेफिनेट रहेगा। ठीक है, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी, बट ऐसा हर बार एसेंशियल नहीं होगा कि वो सिंपल होंगे, वो इंटीजर में भी आ सकते हैं। जैसे हमने H2O का देखा 2:16, तो ये आपका सिंपल है 1:8। ओके, दिस इज अ सिंपल रेशियो, बट इन सम कंपाउंड्स इट कैन बी इन इंटीजर। जैसे ये सिंपल में नहीं है, एक बार 12 है, एक बार 22 है और एक बार 11 है। दिस इज नॉट सिंपल एंड इट इज फाउंड इन केस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो ये 5 पोस्टुलेट्स ये हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट कि एक एलिमेंट का जो एटम है उसको हम दूसरे एलिमेंट के एटम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस होगी इसको बोलेंगे हम ट्रांसम्यूटेशन। फॉर एग्जांपल, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कैन बी चेंज्ड इनटू ऑक्सीजन एटम बाय इंटरेक्शन विद द अल्फा रेज। अल्फा रेज की हेल्प से हम नाइट्रोजन एटम को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा न्यूट्रॉन की हेल्प से हम यूरेनियम को प्लूटोनियम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसम्यूटेशन। नेक्स्ट है कि मास को हम एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर भी देखा था, और ये है आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, जिसके अंदर इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है, E इज इक्वल टू mc²। बट एक चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करनी होगी कि यहाँ पर मास को जो एनर्जी में हम कन्वर्ट करेंगे उसकी अमाउंट बहुत कम कन्वर्ट होती है। जैसे यहाँ पर m इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई c², m इज इक्वल टू मास, c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3.8 इंटू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, मीटर पर सेकेंड के बराबर, और E इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होने की वजह से इधर जो मास कन्वर्जन होगा दैट विल बी वेरी लेस। ठीक है, तो ये थी हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। थैंक यू।